हेलो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आज ही हुआ ये क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, मैथमेटिक्स का और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन, फिर ट्रिक सीखेंगे जहाँ पे भी पॉसिबल होगा ट्रिक बताएंगे आपको, साथ ही साथ पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की कोशिश करेंगे। पहले प्रश्न में ये जो खंड दिए हुए हैं, 12 सवाल दिए हुए हैं एक एक नंबर के, जिन्हें आप बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज कहते हो। तो इनके आंसर देख लेते हैं। ये हिंदी वर्जन है, इंग्लिश में भी आपको दिखा देंगे। एक त्रिभुज के अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। देखिए जैसे ये त्रिभुज है, शीर्ष ए से अगर हम लंब खींचे तो ये, अगर डी पॉइंट में मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है ए डी है, ये शीर्ष लंब है। ऐसे ही आप बी से खींच सकते हैं इधर से, 90 डिग्री आगे बढ़ाते हुए ये। ठीक है? और ऐसे सी पॉइंट से भी खींच सकते हैं, ये भी 90 डिग्री आगे बढ़ाएगा, ये भी 90 डिग्री आगे बढ़ाएगा। इस तरह से 3 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का दूसरा। इसको देखिए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ये क्या है? गुणा हो रहा है, पावर अलग अलग, बेस एक जैसा। जब बेस एक जैसा तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि -7 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8। 8 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, सब संख्या है। जब संख्या संख्या होती है तो माइनस का साइन अगर चल रहा है, सब संख्या में माइनस का साइन वैसे खत्म हो जाता है। बट आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर यहीं पे दे दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा और सेंटीमीटर, तो ये इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर की है पी क्यू, तो इसके सामने वाली ये भी तो आर एस 12 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, ये इसका बना बेस। फॉर्मूला क्या होगा? एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस क्या है भाई? बार। हाइट कितनी है? 7। ये हो गया कितना? 84। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन पहला करेक्ट। पी का मान बताना है यहाँ पे आपको। पी का मान, यदि 2p - 1 = 23, तो पी का मान क्या होगा? यहाँ पे रखो 2p - 1 = 23। यहाँ 1 को भेजो 23 के पास, साइन इसका हो जाएगा चेंज। क्लियर? साइन चेंज करो और आगे। तो ये हो जाएगा आपका 2p = 23, यहाँ ऑलरेडी है। इधर से आएगा ये प्लस का हो जाएगा। 2p = 24, तो p = 24/2 यानी कि 12। ऑप्शन कौन सा करेक्ट? बी। अब अगला देखिए, व्यंजक दिया हुआ है, ये 4x - 3y में y का गुणन किया है, तो -3 वाई जो है ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे। वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है? -3। ये इसका हो जाएगा क्या? गुणांक। ठीक है, ये है इसका इंग्लिश वर्जन। आप देखना चाहते हैं तो इसको भी देख लीजिए, हम आंसर सीधे बता देते हैं आपको। इसका होगा 3, उसके बाद इसका होगा ए, उसके बाद देखिए पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया है, तो ये एरिया होगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला क्या कहता है, 2p - 1 = 23, तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू हो जाएगी 12। और ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई -3 हो जाएगा। देखिए 6 पार्ट इसमें, पहले का 6 पार्ट है ये। और दी गई आकृति का क्षेत्रफल हमें बताना। तो प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है एरिया बराबर 1/2, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस, यानी कि हाइट आप कह सकते हो। ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा एडिशन ऑफ दोनों पैरेलल साइड्स। ए प्लस बी अगर पैरेलल साइड्स हैं, दोनों का एडिशन हो जाना चाहिए। तो इनटू दिस, एच वैल्यू क्या है? 3 है। इनटू ए प्लस बी, 7, 9 + 7, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 16। कट करिए, 2 से इसको कट कर देंगे, ये जाएगा 8, 8 से 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? पहला। देखिए सेवंथ कहता है, यदि 9 खिलौनों का मूल्य इतना है तो ऐसे 16 खिलौनों का मूल्य क्या होगा? पहले एक खिलौनों का मूल्य निकाल लो। 9 का है 333, तो एक का कितना हो जाएगा? 333
डिवाइडेड बाय 9। ओके, उसके बाद हमें 16 खिलौनों का निकालना है। 10 यहाँ लिख दो, 16 खिलौनों का मूल्य। तो ये कितने का है? ये 1 का है। तो इसको अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का निकल जाएगा। तो कर दो मल्टीप्लाई इसको। तो यहाँ पे लिखो 333/9 × 16। 9 से इसको काटो, 9×3 = 27, 6397 का। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 592। ऑप्शन सी इज राइट। ये सवाल देखिए, -10 का घन पता करना है। तो -10 का घन कैसे निकालेंगे? -10 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। दिस टू दिस टू दिस, चाहो तो ऐसे लिख लो। तो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पावर, सॉरी, माइनस तो रहेगा। और 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नाइन्थ देखिए, ये कहता है 5% का 3%। 5% का मतलब ये 5/100, 5/100, जस्ट 100। उसके बाद इसका भी निकालना है 3%, तो 3/100। ये कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 10,000, ऊपर हो जाएगा 15। ठीक है जी। 4 जीरो लगे नीचे, पॉइंट शिफ्ट कर दोगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.0015 आपका आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट? बी, बॉम्बे। क्लियर। देखिए 10th में कहता है a = 3, b = 2 के लिए व्यंजक इसका मान क्या होगा? तो हमारे पास है 7 × a का मान क्या है? 3, तो 7 × 3 कर दो। -4 × b कर दो, b की वैल्यू क्या है? 2, रख दो अब इसको। ये हो जाएगा 21 - 8। 21 - 8 का मतलब 21 - 8, 13। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ओके। 11th कहता है x का 90% 315 किलोमीटर है, तो x का मान, x का 90%, x का कितने प्रतिशत? x का 90%। कितना है? 315। तो जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगा। ये 9 बचा, 9 से आप इसको काटोगे तो 35 आ जाएगा। और इधर बचा 10, इधर जाएगा 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350। जितने ज़्यादा टेबल याद होंगे उतनी आसानी से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो। बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश वर्जन कह लीजिए आप। और यहाँ पे ट्रेपेजियम का जहाँ एरिया पूछा गया था, इसका आंसर कितना? 24। दूसरा वाले का आंसर आपका 592। ये उसके बाद क्यू पूछा था इसका, तो ये आएगा ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद 3% और 5%, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसका आंसर होगा 13। उसके बाद ये आपका इफ 90% ऑफ एक्स इज दिस, एक्स वैल्यू कितनी आएगी? 350। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अब देखिए जो प्रश्न दिए हुए ये खंड खा के हैं, सेक्शन बी के। तो सेक्शन बी का जो पहला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न संख्या 2 है। यहाँ पे 5500 रुपये कीमत वाली घड़ी 4400 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। कितना घटा, उसको कितना माइनस हो गया? ये हो गया आपका 1100। ये जो बच्चे ने किया बट वो गलत कर दिया। 1100 रुपये कितने रुपए कम हुआ है? 5500 रुपये पे 1100 रुपये, कितने पे? 5500 रुपये पे 1100। बट्टा प्रतिशत पता है इसका कितना डिस्काउंट हो गया? इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बदल दो, 2 जीरो से 2 जीरो एंड हो गए। ये बचा 55, ये बचा 1100। 11 से काटोगे 5 जा, 11 से काटोगे 100, आप 100 और नीचे 5, क्या है? 20%। ऑप्शन नहीं है, 20% आपका आंसर है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतने इतने और इतने सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का एडिशन, योग। तो तीनों भुजाओं को आप जोड़ दो। तो वो जोड़ दिए, ये पहला हो गया। उसके बाद ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये तीसरा हो गया। अब देखो एक्स कहाँ कहाँ पे रखा है? ये 3x है, ये कितना? 4x, 7x हो गया है। 7x ये हो गया, तो ये हो गया 14x। प्लस y देखो कितना, ये 4y, ये 3y, 7 हो गया, 7y और ये 7y, 14, 14y भी हो गया। तो ये हो गया आपका परिमाप, पेरीमीटर इसको आप कहोगे, परिमाप। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक्स के लिए हल कीजिए। इसको आपने हल करना है और वैल्यू बतानी है एक्स की क्या होने वाली है। ये यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करिए आप, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6x, -2 से अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का। उसके बाद माइनस का साइन लगा, तो आप माइनस का साइन लगा लो।
और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 3x। ब्रैकेट ओपन होगा, पहले माइनस का साइन लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा और पहले माइनस का साइन लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, दोनों केस में साइन चेंज होता है अगर बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है 0। तो ये 6x, इसमें 3x माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3x, और ये 12 और ये 6 कितना हो गया -18 बराबर 0। आप कह सकते हो 3x बराबर 18, यहाँ से आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 18/3 यानी कि 6। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 150 कदमों में 125 मीटर की उसमें दूरी तय की, तो एक कदम में कितनी दूरी तय की होगी, पहले एक का निकाल लेंगे फिर 360 कदम का निकाल लेंगे। क्लियर। कैसे निकालेंगे, एक कदम में चली गई दूरी, तो आपको पता है कि 150 कदमों में चली गई दूरी 125 मीटर है, तो एक कदम में तो कम ही दूरी तय की गई होगी ना। ठीक है, तो 150 नीचे आ जाएगा। अब हमें पता करना 360 कदमों में, 360 कदमों में, कदमों में चली गई दूरी, तो एक मतलब ये, तो इसको आप नीचे रखो। ओके, इसको आप नीचे शिफ्ट कर दो, 125/150, समझ तो आप गए ही होंगे, अपॉन 150 लिखो, और यहाँ पे कितने कदमों की निकालनी है 360 कदमों, तो ये तो एक की 360 की कितनी होगी, इससे 360 गुना ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ 0 से 0 खत्म, ये 15 बचा, ये 125, 5 से कट करो 3, 5 से कट किया 2, 5। ओके, अब 3 से कट कर दो, इसको ही आ जाएगा 12, 12 इंटू 25 दैट इज 300। कितनी दूरी तय करेगा, 300 मीटर, मीटर में नहीं मीटर, यस, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखिए। यदि 20 पुरुष 14 दिनों में एक निश्चित मात्रा में चावल का उपभोग करते हैं, तो 8 पुरुष चावल की समान मात्रा का उपभोग कितने दिनों में करेंगे। 20 पुरुष करते हैं 14 दिनों में, एक पुरुष कितने में करेगा, एक पुरुष कितने में करेगा, तो ये करेगा, एक पुरुष करेगा ज्यादा दिन। ज्यादा दिन क्या करते हैं, जो दो चीजें हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, याद लगाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा अगर इस टाइप के सवाल करने हैं तो एक पुरुष खा लेगा इस खाने को 20 × 14 दिनों में, राइट। उसके बाद बारी आई है 8 पुरुषों की, ये 8 पुरुष हैं, तो 8 पुरुष क्या करेंगे, 8 पुरुष खाएंगे, इसको 8 से डिवाइड कर, 20 × 14 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे लिख लो इसको, 20 × 14 डिवाइडेड बाई 8। 2 से कट करो, सॉरी 4 से, 2 आया, 4 से इसको कट करो 5 आया, 2 आया, ये नीचे इसको कट कर दो 2 से, ये आया 14, इसको कट कर दो 7 से, 7 और 5 35 डेज में वो काम हो जाएगा, यानी कि 8 तो जो है वो 35 डेज में खा लेंगे। 35 आंसर होगा ये ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 6, एक वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी है, 44 मीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि की वृत्त की परिधि की अगर हम बात करें तो परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है जी, परिधि हमें दी है 44, परिधि के नीचे लिख दो आप परिधि 44, उसके बाद 2 × पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू आर, 22 × 2 कितना 44, इधर भी कितना है 44, तो ये 7 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है जी, तो आप कह सकते हो आर इज इक्वल टू 7, या ऐसे कह लो आर बराबर 7। निकालना क्या है, शीट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है शीट का। त्रिज्या आपको मिल चुकी है, वृत्ताकार शीट है ये, क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होगा, एरिया के लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो 22/7 फिक्स है ये, आर की वैल्यू 7 × 7, एक साथ से एक साथ खत्म, 22 × 7 154, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर का कर दो स्क्वायर ऐसे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें से इसको घटाना है, जिसको घटाना है उसको आप बाद में रखो और उससे पहले साइन रख दो, तो 2p - 7q, ये ब्रैकेट में रखो, इसमें से घटाना है किसको, बाद वाले को, इसको घटाना, इसको घटाना उसको बाद में रख दो, साइन माइनस लगा दो उससे पहले, ये है 3
क्यू प्लस 7p। अब ब्रैकेट्स खोलो और सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया 2p माइनस 7q माइनस 3q माइनस 7p। पी भी एक साथ देखो, ये 2p प्लस था, ये माइनस था, इसका बचा माइनस का बचा कितना 5p। और यहाँ पे ये भी माइनस यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस का 10q। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ओके, ये होगा आपका आंसर। डन। देखिए खंड गा शुरू हो गया है, सेक्शन सी। सेक्शन सी का पहला सवाल 8 नंबर। निम्न रैखिक समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। सरल रूप में बदलिए, इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा 5n और यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ब्रैकेट के ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, हमने क्या कहा ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 4 10 प्लस 2 7 14। ओके, उसके बाद है आपका इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का निशान लगा दो, यहाँ पे भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 6n माइनस 2 और प्लस का हो जाएगा 7/2। तो यहाँ पे देखो 6n है, ये 4n है, इसको साथ साथ ले लोगे आप, ये हो जाएगा 10n। ओके, कितना हो जाएगा 10n। यहाँ पे और क्या है, अरे ये भी तो है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो इसको कट करोगे एडजस्ट करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ n। और यहाँ पे क्या है 6n, सॉरी इधर देखो 6n है, कितना है 6n। इधर है n, इसको भी ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 5n। ओवरऑल मिलाकर के कुल मिलाकर के यहाँ से इसको हटा दो तो ये हो गया 5n। और क्या बचा इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 14 बचा। यहाँ पे क्या बचा, ये 2 था, इसको ले जाओ 14 के पास प्लस का करके, ये हो गया। और 7/2 को माइनस कर दो, यहाँ पे क्या कर दो माइनस कर दो इनमें से। ठीक है जी, 2 और 14, 2 और 14 कितना हो जाएगा ये 16, राइट। ये 16 हो गया, तो आप क्या करो 16 में 3.5 घटा दो, तो 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 घटाओगे तो आपका आएगा 13, और 18 और घटाओगे तो 12.5, 12.5 यानी कि 12 होल 1/2 इज इक्वल टू 5n। ये हो गया आपका, एन की वैल्यू यहाँ से निकालनी है हमने। इसको क्या लिख सकते हो 25/2, कितना 25/2, और इधर क्या है 5n। अब यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5n बराबर 25/2। एन की वैल्यू क्या होगी, 5 को इसके पास से भगा दो तो ये जाएगा 2 के साथ, ऐसे ऊपर रहेगा 25, 5 से कट करो ये आ गया, और 5 और नीचे है 2, तो 5/2 ये हो गया आपका आंसर। ये 100 सही है ना। इधर कर दे सकते हैं, आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ये सॉल्व करना पॉसिबल आया होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दी गई आकृति में राइस एक ये समचतुर्भुज है। रोम्बस एक्स वाई और जेड का मान यहाँ पे हमने बताना है। रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है बराबर होती है, और उसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप इसमें, isn't it? और रोम्बस की समचतुर्भुज की एक और खासियत ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो ये ओ से अगर आई 5 है तो यहाँ पे ओ से ई भी तो 5 ही हो जाएगा। ये भी एक्स की वैल्यु कितनी हो जाएगी 5, ये हो जाएगा एक्स। वाई की वैल्यू निकालनी, वाई है ये, तो ये वाला विकर्ण यहाँ पे देखो, ये जो सी आर, ठीक है, सी आर है ना, 4 पॉइंट नीचे की तरफ, नीचे वाला जो पॉइंट ये सी वाला, तो ये अगर 12 है तो वाई भी 12 होगा ना। और ये थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना करके इस ढंग से देखो आप, तो यहाँ पे जेड कितना हो जाएगा, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए विकर्ण। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो किसी भी थ्रो में उठा करके, जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, ये दिया जेड यहाँ पे, तो जेड तो ये भी बराबर होगा, सब जेड ही तो कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल ये अगर 5 है, यहाँ से लेकर के ओ से लेकर से, सॉरी 12 है ओ से लेकर के आर तक, और ये 5 है ओ से लेकर के आई तक, ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 को 124 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 169, किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो जेड इक्वल टू 13। ठीक है जी, ये तीनों मान हो गए आपके। अगला प्रश्न देखिए, तीन संख्याएं 1 2 और 3 के अनुपात में, 1 2 और 3 का अनुपात है, इनके
वर्गों का योग है ये। गलत लिख दिया, वर्गों का योग इतना है। सॉरी, घनों का योग इतना है, ये संख्याएं याद कीजिए। इंग्लिश वर्जन देखना, वहां पे दिया हो जाएगा। अच्छा, तो अगर पहली संख्या x है, सपोज पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। सॉरी, प्लस का साइन हटा दो, इसके बीच से प्लस का साइन हटा दो। ये देखिए, अगर पहली संख्या x है, दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और तीसरी 3x हो जाएगी, क्योंकि अनुपात क्या है, 1, 2 और 3 का। इनके घनों का योग कितना है, 4500। पहली संख्या क्या है, पहली है x, तो x का घन कितना होगा, x क्यूब। ये दूसरी क्या है, 2x, 2x का घन क्या होगा, ऐसे कर दो। और तीसरी संख्या क्या है, 3x, 3x का घन क्या होगा, 3x का घन ये हो जाएगा। योग कितना है इन सबका, 4500। लिख दो आप 4500। उसके बाद इसको आप ऐसे ही उठा के रख दो, एक्स की पावर 3 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा, 27 एक्स की पावर 3 बराबर 4500, 4500। ऐड करो, 27 और 8, 35, 35 और 36, एक्स की पावर 3 बराबर 4500। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 बराबर किससे निकलेगा, 4500 को आप डिवाइड किससे करोगे, 36 से। 36 से डिवाइड किया, 36 बन जाए 36, बचा कितना, 9, 0। 36 टू द 72, 18 बचा, उतारा 0, 180। 36 5 ज़ा 125। एक्स की क्यूब बराबर 125, तो एक्स बराबर कितना बच्चों, एक्स बराबर 5। तो इसका भी घनमूल निकालोगे आप, तो इसका भी घनमूल निकालोगे, और एक्स का मान मिल जाएगा यहाँ पे 5। तो पहली संख्या क्या है हमारी, 5। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 5 इंटू 2 10। तीसरी 5 इंटू 3 15। ये तीनों संख्याएं हमारी ये हो गई। ठीक है, तीनों संख्याएं ये आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। इसी तरह का सवाल एक प्रश्न दिया हुआ, उसको भी जरा देख लो। तो ये क्यूब रूट की बात हो रही है, 3 लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब घनमूल की बात होगी। तो इसका 27 का घनमूल क्या होगा, 3। 3 लिख दो आप। इसका क्या होगा, इसका भी आ नहीं रहा आपको, तो ऐसा करके लिख दो इसको। ऐसे लिख सकते हो ना, 8 y 1 2 3, क्योंकि 3 पोजिशन के बाद यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ये कह सकते हो पॉइंट के बाद 3 पोजिशन। ठीक है जी, इसका भी घनमूल निकालना है। और ये जो है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, घनमूल इसका भी निकालना है। तो ये हो जाएगा 64/1000। आगे सिंप्लीफाई करो, ये तो 3 ही रहेगा, ले आओ यहाँ पे, 3 ही आ गया। इससे क्या आने वाला है, इससे आएगा 2/10। फिर 8 का घनमूल होगा 2, और 1000 का होगा 10, और ऐसे ही इससे निकलेगा क्या, देखो 4/10। इसको सिंप्लीफाई करो, 10 ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 30। ठीक है जी, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 4। कितना हो गया, 36/10, यानी कि 3.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर पर कहता है, शोभा ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से निम्नलिखित वस्तु खरीदी। पहली वस्तु खरीदी है ये बालों का तेल, जिसे 350 रुपये जिस पर दाम दिया था, उस पे उसे 18% जीएसटी भी देनी है। तो आप कह सकते हो कितना पेमेंट करना होगा उसको, 350 का 18% जीएसटी लगाओगे तो 118% देना पड़ेगा। 118% मतलब 118/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 से कट किया 2 आया, 5 से कट करोगे 7 आएगा। टू से इसको फिर कट कर दो, 59 आ जाएगा। इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 413। कितना, 413। इसके तो इसने 413 इतना रुपए का पेमेंट किया। अब बारी आती है दूसरे पेमेंट की, जो कि उसने काजू के लिए किया। तो उसको भी आप ऐसे ही निकाल दोगे। काजू की कीमत कितनी दी हुई है, ये रेट ये दिया, सॉरी, रेट दिया 600। तो 600 का क्या निकालोगे आप, कितने परसेंट, 12% जीएसटी, यानी कि 112%। तो 20 से 20 कैंसिल, 112 इंटू 6, तो 600, और 12 6 72, 672 ये देना पड़ेगा आपको काजू के लिए, 672। दोनों आंसर आ गए आपके। अब जीएसटी सहित कुल बिल की राशि कितनी होनी चाहिए, तो ये होगा 3 2 5, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 1485 रुपीज उसको कुल मिला के पेमेंट करना होगा। इंग्लिश में आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का ये पेज। ओके, एक्स वाई और जेड की वैल्यू यहाँ निकालनी थी। उसके बाद यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था, नंबर्स पता करने थे। उसके बाद यहाँ का मोल पता करने थे और ऐड करके बताना था। उसके बाद सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन संख्या 11 भी कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए, अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, और इस अथवा वाले प्रश्न को भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है,
बाहर ला गई। यदि वृद्धि की दर 4% वार्षिक है तो 2 वर्ष पश्चात उसकी जननी क्या होगी। वही चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला से निकलेगा ये। तो आप चाहो तो सैडल की जनसंख्या बतानी है, सैडल की जनसंख्या मतलब ए बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 + r/100 n, मतलब 2 साल की बात हो रही, 2 लगा दो। तो इससे आप कर सकते हो, पी की वैल्यू क्या रखोगे आप, 12 लाख रख दोगे। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे इसको, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। शॉर्टकट से आपको कराएंगे। देखिए आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर दी है 4%, ऐसे दी हुई है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/100 लिख सकते हो या नहीं, 1/25 हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, पी कितना है यहाँ पे, पी इज 12 lakhs, यानी कि 50, 12 के ऊपर 50। ठीक है जी, तो इसके नीचे आप ऐसे एरो खींच लो, एक एरो पहले साल के लिए, एक एरो दूसरे साल के लिए। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 12 लाख को 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसका 1/25वां हिस्सा निकाल देंगे, 25 डिवाइड करोगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 48,000, पहले साल का इंटरेस्ट तो ये आ गया, लेकिन पहले साल की बढ़ोतरी जनसंख्या में ये होगी। दूसरे साल में क्या होने वाला है, दूसरे साल में फिर से 48,000 लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन ये जो पहले साल में बढ़े थे उन पे भी तो उसी रेट से बढ़ोतरी लागू होगी, यानी कि इसका भी 125 करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1920, तीनों को ऐड कर दो, इसको इसको और इसको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 97,920। ठीक है जी, अब इसको आप जोड़ दोगे 12 लाख में, तो कुल जनसंख्या आपकी निकल जाएगी। फिर हो जाएगा 12 लाख, 1 2 3 4 5, उसके नीचे लिखना 97920, 97920 ऐड करो, तो हो जाएगी 12,97,920। ये टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल बाद। अब यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा दी है और फिर परिधि दी है, तो क्या संबंध चल रहा है ये पता करना है। तो ये अगर 2 थी तो ये 4 ए कर दोगे, ए क्या होती है, वर्ग की साइड होती है, हर एक साइड जो वर्ग की, इसको हम ए कह सकते हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी। तो 4 इंटू ए क्या दिया है 2, तो ये आया 8, ऐसे यहाँ पे करेंगे, इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, इंटू 4 16, इंटू 4 20, इंटू 4 24, यानी कि एक कैसा रिलेशनशिप है, रेखीय रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें पूछा भी है क्या, ये एक रैखिक आलेख है, बिल्कुल।